नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज हम लेकर आए हैं BCSCT 137 का 8th क्वेश्चन जो है हमारे पास। कंपेयर द CFSC ऑफ एन octahedral complex with that of a tetrahedral complex for 4 electrons in the d orbitals। दोस्तों, उससे पहले इसका सॉल्यूशन बताने से पहले आपको एक बात बता दूं कि हम अगर ओवर स्मार्ट बनते हैं कभी कभी तो असाइनमेंट में नंबर कट हो जाते हैं। मान के चलो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मेन पॉइंट क्या पूछा है आप 2 पेज 3 पेज भर सकते हो। लेकिन अगर आप सोचते हो कि हम बुक उठाएंगे इग्नू की बुक, सारी चीज़ें इग्नू की बुक से ही है, ये तो बात है श्योर। लेकिन आप सोचते हो कि सारी की सारी बुक आप इग्नू मतलब सारा जो पोर्शन है वो इग्नू की बुक से उठाएंगे और वहाँ से आप सॉल्यूशन करेंगे, तो बहुत सी गलतियां हो जाती है। चलो एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। अगर हम इस कंपैरिजन को इग्नू की बुक में ढूंढे तो ऑफिशियली हमें क्या देखने को मिलता है, देखिए आपको बताता हूं हमें क्या देखने को मिलेगा। ये देखिएगा, यूनिट 7 क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से कंपैरिजन ऑफ CFSC फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो अगर आप यहाँ से इसको सोल्व करना शुरू करेंगे यानी समझना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक तो सेम। अब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। अब देखिए मेरी बात सुनिएगा, कंपैरिजन चलेगा चलेगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये लिखेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, मतलब कुल मिला के और आपके असाइनमेंट में 5 से 6 पेज भर जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑफिशियली एक्चुअल में पूछा क्या है और सॉल्यूशन क्या है, क्वेश्चन क्या है। आप देखिएगा यहाँ पे है कंपैरिजन ऑफ CFSC फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, लेकिन वहां पे क्या पूछा गया है डी ऑर्बिटल्स में, 4 इलेक्ट्रॉन्स है डी ऑर्बिटल्स में। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूरा चेंज हो चुका है। तो आप कॉपी पेस्ट मार के अब और असाइनमेंट में क्या करते हैं, जो 30-30 रुपए कॉपी बेचते हैं जुगा तो कॉपी मार देंगे उसके इग्नू की बुक से और आपको यहाँ पे थमा देंगे। ठीक है, तो इस चीज से बचना है, थोड़ा सा और स्मार्ट नहीं बनना है। सॉल्यूशन आपको बताते हैं सॉल्यूशन इसका क्या निकलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के किए। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को एक बार ढंग से समझ लेते हैं। जो अभी हमने सॉल्यूशन देखा वो सॉल्यूशन है केवल यहाँ से यहाँ तक का। जो आपको कोई सॉल्यूशन दिखाई दे यहाँ से यहाँ तक का है। कंपेयर द CFSC ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद दैट ऑफ अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ तक एक क्वेश्चन है। अगर ये होता तो यूनिवर्सिटी बुक से आप पूरा पूरा 3 पेज लिखते, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो उन्होंने केवल 4 इलेक्ट्रॉन वाले उन डी ऑर्बिटल के बारे में बात की है, बस उनका कंपेरिजन आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों के अलग अलग बात करेंगे, दोनों के अलग अलग अगर 4 इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में उनकी बात करेंगे, फिर वो कंपेयर करेंगे लास्ट में उनको। तो 4 octahedral and tetrahedral complexes, the CFSC depends on the splitting of the d orbitals into different energy level due to the interaction with the Lizard। तो इसमें यही बात की गई है कि अगर इनको कंपेयर करें तो उन्हें कंपेयर कर कैसे सकते हैं। जो CFSC एक्चुअल में वो स्प्लिट होकर बनता है डी ऑर्बिटल के, ठीक है, अलग अलग एनर्जी लेवल के। और वो कब बनता है, जब वो लिजैंड से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। समझ में आए, ठीक है, दिमाग मत लड़ाना, आप जुका तो इसको उतारना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो यह ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की सबसे पहले बात करेंगे, पहले ऑक्टाहेड्रल की करेंगे और उसके बाद टेट्राहेड्रल करेंगे। तो एग्जाम्पल्स में दिए गए एम लिजैंड इंटरेक्शन इन ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री। इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड द 5 degenerate d ऑर्बिटल्स स्प्लिट इनटू 2 सेट्स। तो 2 सेट्स में ये स्प्लिट होते हैं डी ऑर्बिटल, एक तो T2g और एक Eg। ये T2g है, यह लोअर एनर्जी सेट, और जो Eg है वो है हाइयर एनर्जी सेट। अच्छा, T2g में क्या क्या देखने को मिलता है आपको, DXY, DXZ और DYZ ऑर्बिटल्स। और Eg में आपको देखने को मिलता है, ये मिलता है आपको यहाँ पे DZ की 2 और DX² -Y² ऑर्बिटल्स। आगे चले तो आगे द स्प्लिटिंग, जो ये स्प्लिट हुआ दोनों T2g और Eg, अगर हम बात करें इसकी जो लोअर एनर्जी होगी वो होगी माइनस के 0.4 डेल्टा नोड से हम इसको डिनोट करेंगे। और डेल्टा नोड यहाँ पे क्या है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी है। अगर Eg की हम बात करें जो कि हायर एनर्जी है, इसको शो करेंगे प्लस के 0.6 डेल्टा 0। अब सीधी सी बात है, लोअर है तो नेगेटिव में दिखाई देगी और ये मतलब हाइयर है तो ये पॉजिटिव में आपको दिखाई देगी। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, कंपेरिजन करना है 4 इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स के बेस पर। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल्स, तो इसकी बात करें, बात किसकी चल रही है शुरुआत में, ऑक्टाहेड्रल की बात चल रही है अभी ये, ठीक है ना।
तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स विल फिल द लोअर T2G ऑर्बिटल्स फर्स्ट एज दे आर लोअर एनर्जी। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन फिल हो गए वो किस में फिल हो गए, जो लोअर एनर्जी पे होगा, मतलब T2G में होगा। उसके बाद आफ्टर फिलिंग द 3 अब शुरू के जो 3 है, ध्यान दीजिएगा, 3 T2G भरने के बाद 3 इलेक्ट्रॉनों से, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई वन ऑफ द हायर EG ऑर्बिटल्स। ये EG है यहाँ पर। तो सीधी सी बात है, देखो T2G को कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। 4 की बात हो रही है ना, 4 यहां पर क्वेश्चन में देखे, तो T2G मिलेंगे 3 को, और जो EG है उसे मिलेगा 1 इलेक्ट्रॉन जो बाद का बचा हुआ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसमें 10-10 CFSO एक्टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स 4 इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेटेड बाय। अब 3 तो मिले किसको, T2G को मिले, और एक एनर्जी, एक T2G की एनर्जी कितनी, -0.4 डेल्टा 0 भी आपको बताया, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितनी हो जाएगी, -1.2 डेल्टा 0। अब बात करें एक इलेक्ट्रॉन जो EG को मिले उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1 है, और एक की एनर्जी कितनी होती है EG में, तो प्लस की 0.6 डेल्टा 0, ओवरऑल हो जाएगी प्लस की 0.6 डेल्टा 0। तो यहां पर टोटल की बात करें, टोटल का हम सम फाइंड करें, तो जो CFSC ऑक्टाहेड्रल की आती है वो आती है माइनस के 1.2 में से प्लस के 0.6 को ये माइनस के प्लस का कैलकुलेट करेंगे तो माइनस की 0.6 डेल्टा 0 आती है। तो ध्यान दीजिएगा जो CFSC वैल्यू आई है वो आई ऑक्टाहेड्रल के लिए, वो आई माइनस के 0.6 डेल्टा 0, इसको याद रखना। अब हम चलेंगे किसके पास, टेट्राहेड्रल के पास। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें, एग्जांपल दे रहा गया है, एमजो-लिजैंड इंटरेक्शन होता है टेट्राहेड्रल सिमेट्री के अंदर। तो इसमें जो हम बात करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, ये 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स देता है, इनको 2 सेट में हम डिवाइड करते हैं, कितनों को, 5 को। ध्यान दीजिएगा 5, 2 तो जाएंगे इसके पास, लोअर के पास, और 3 जाएंगे हायर के पास। देखिएगा, तो लोअर एनर्जी सेट को E से हम डिनोट करेंगे, और इसके अंदर dx² - y² और dz² 2 देखने को मिलेंगे। और हायर एनर्जी सेट में इसको T2 से डिनोट करते हैं, इसके अंदर dxy, dxz और dyz ऑर्बिटल आपको देखने को मिलेंगे, 3 इसके अंदर देखने को मिलेंगे। टोटल कितने मिलेंगे, 5 देखने को मिलेंगे टेट्राहेड्रल में। फिर से बता रहा हूं, उसमें कितने देखने को मिले थे, बताइएगा, उसमें कितने देखने को मिले थे आपको, लो बता ही देते हैं थोड़ा सा आपको। इसमें 3 तो इसको मिले थे और 2 इसको मिले थे, 5 ही, लेकिन इसमें लोअर में 3 थे और हायर में 2 थे। वहां पे उल्टा है, वहां पे जो लोअर है उसमें आपको 2 देखने को मिल रहे हैं और हायर में आपको 3 देखने को मिल रहे हैं। बस ये डिफरेंस, पहला डिफरेंस आ चुका है, ध्यान रखिएगा इसका। अब चलते हैं अपने किसके ऊपर, जो 4 इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा और बता दे, द स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल फील्ड इज अपोजिट टू दैट इन द ऑक्टाहेड्रल फील्ड। देखो, द E ऑर्बिटल आर हायर एनर्जी एंड T2 ऑर्बिटल आर एट लोअर एनर्जी, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। फॉर टेट्राहेड्रल फील्ड द एनर्जी अरेंजमेंट इज फॉलोड। तो एनर्जी अरेंजमेंट होगा, कैसे होगा देखिएगा, जो E ऑर्बिटल होगा जो हायर एनर्जी पे है उसको दिखाएंगे प्लस की 0.6 डेल्टा T से, और डेल्टा T यहाँ पे क्या है, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी है। और T2 को हम दिखाएंगे, वो शो करेगा लोअर एनर्जी को, उसको शो करेंगे माइनस की 0.4 डेल्टा T से हम शो करेंगे। आगे चले तो अब अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल, 4 इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल्स। तो देखिएगा, इलेक्ट्रॉन में फिल द T2 ऑर्बिटल फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, पहले ये T2 को फिल करेगा, लोअर एनर्जी को फिल करेगा, लोअर को फिल करेगा। आफ्टर फिलिंग द 3 T2 ऑर्बिटल, द 3 इलेक्ट्रॉन, द 4th इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई ऑन द हायर ऑर्बिटल E। तो वही बात होगी, पहले 3 किसके पास जाएंगे, लोअर के पास जाएंगे, फिर हायर किसके पास जाएगा, बचा हुआ जाएगा वो E के पास जाएगा। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लीकेशन करें, जो T2 पे एनर्जी कितनी थी, माइनस की 0.4 डेल्टा T, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 1.2 डेल्टा T आपको देखने को मिलने वाला है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें E ऑर्बिटल में, तो 1 मल्टीप्लाई इसकी E की कितनी एनर्जी थी, प्लस की 0.6 डेल्टा T थी, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस की 0.6 डेल्टा T आपको देखने को मिलने वाला है। अब ओवरऑल अगर हम इनका फाइंड करें और उनका सम करके देखें तो टेट्राहेड्रल में आपको देखने को मिलेंगे टोटल माइनस की 0.6 डेल्टा T। अब ध्यान से देखिएगा, हमने पहले ऑक्टाहेड्रल की फाइंड की, कितनी आई, माइनस की 0.6 डेल्टा 0, और फिर टेट्राहेड्रल की फाइंड की जो है माइनस की 0.6 डेल्टा T। अब आप कहोगे दोनों की दोनों जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपको सेम लग रही है। भाई साहब, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम है, लेकिन डेल्टा 0 है ये ऑक्टाहेड्रल के लिए है और डेल्टा T किसके लिए, टेट्राहेड्रल के लिए, तो दोनों सेम नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू ही सेम है केवल। तो लिखा हुआ है व्हाइल द CFSC वैल्यूज फॉर 4 इलेक्ट्रॉन बोथ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर न्यूमेरिकली द सेम, माइनस के 0.6 डेल्टा, द एनर्जी स्प्लिटिंग कांस्टेंट डेल्टा 0 एंड डेल्टा T आर डिफरेंट। ये देखिएगा, द ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा 0 is generally large than the tetrahedral splitting energy delta T by the factor of about 2। तो सीधी सी बात है, देखो ये जो डेल्टा 0 है, ठीक है, और ये जो डेल्टा T है, कौन बड़ा है, डेल्टा 0 बड़ा है।
डेल्टा जीरो बड़ा ऑक्टेहेड्रल का जो डेल्टा की वैल्यू है, स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यू है जो, वो किसकी ऑक्टेहेड्रल की ज़्यादा होती है, कितनी ज़्यादा होती है, लगभग 2 टाइम्स होती है, ठीक है ना। मतलब अगर हम 2 की मल्टीप्लाई कर दे डेल्टी में तो लगभग ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। आपको लिखना यही है जो मैं लिख रहा हूँ, आपको समझाने के लिए थोड़ा समझ भी जाओगे, एग्जाम में आपके काम आएगा। बाकी असाइनमेंट में सेम लिखना है आपको, तो लगभग 2 टाइम्स ही आपको देखने को मिलता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, स्टेबलाइजेशन ऑक्टाहेड्रल टिपिकली ग्रेटर देन द टेट्राहेड्रल फील्ड फॉर द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो टेट्राहेड्रल की जो एनर्जी होगी, CFSE वैल्यू होगी, वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू टेट्राहेड्रल, ठीक है। अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 4 का अपने एग्जांपल लेके चले तो 4 को हमने समझा दिया, दोनों कंपेयर हमने कर दिया। यही कंपैरिजन करना था कि कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी, CFSE वैल्यू किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो ये एग्जैक्टली सही सॉल्यूशन है जो आप समझ भी सकते हो, कर भी सकते हो, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के मत लेना। तो कभी भी ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में ऐसा काम मत करना कि आप जो तो सारी की सारी थ्योरी छाप दो और आपको 0 नंबर मिले। देखो बिल्कुल आप इसको कंपेयर करना बुक से तो आपको सब कुछ अलग मिलेगा, टोटली डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड यहाँ पर कुछ और है। ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन दे दिए, बुक उठाई, बुक में से कॉपी कर दी। एक्चुअली जितने भी टॉप पब्लिकेशन है जो असाइनमेंट जारी करते हैं, सॉल्यूशन जारी करते हैं, वे यही तो काम करते हैं, क्योंकि बुक उनके पास इतना टाइम कहाँ है कि रिसर्च करेंगे क्वेश्चन के ऊपर, उन्हें इतने सारे असाइनमेंट कोड के बनाने होते हैं, तो उन पर टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। एक्जैक्टली 100% राइट सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी डिमांड रखिए कि सर हमें इस सब्जेक्ट कोड का सॉल्यूशन चाहिए असाइनमेंट का, हम लेकर जरूर आएंगे आपके लिए, जिससे कि आपके असाइनमेंट में काफी अच्छे मार्क्स आप गेन कर सके इन फ्यूचर। सबको प्लीज शेयर कर दिया करो, लाइक तो जरूर कर दिया करो, इतनी मेहनत करते हैं यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।